नमस्ते प्यारे बच्चों। मध्य प्रदेश जनजाति कार्य विभाग द्वारा संचालित विशिष्ट आवासीय विद्यालय की तैयारी करने वाले बच्चों का स्वागत है। हमारे द्वारा विशिष्ट आवासीय विद्यालय की तैयारी करने के लिए 4 मॉडल पेपर बनाए गए हैं, जिसमें से मॉडल सेट सी का आदर्श हल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये निश्चित ही आपकी परीक्षा की अच्छी तैयारी करने में सहायक सिद्ध होगा। उपसर्ग का उपयोग किया जाता है तो शब्द के अंत में, बी शब्द के मध्य में, सी शब्द के पहले, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो उपसर्ग का जो हम उपयोग करते हैं वो करते हैं हम शब्द के पहले। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें जो उन्नत, उन्नति, 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 जो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है उन्नति, ये सही वर्तनी हो जाएगी। अगला प्रश्न, घर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न है, घर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो हम आलय को भी घर कहते हैं, नीलय को भी घर कहते हैं, और ग्रह, ये जो ग्रह है, ये ग्रह हो जाएगा आपका जो अंतरिक्ष वाले जो ग्रह हैं, सौरमंडल के ग्रह है या जो अंतरिक्ष में जो ग्रह है उनके लिए, और गृह ये भी घर के लिए। तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है, घर के लिए ग्रह पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उदय शब्द के लिए विलोम होगा। तो उदय शब्द का विलोम होगा अस्त। अगला प्रश्न, बाल बीमा का न होना मुहावरे का अर्थ है। बाल बीमा का न होने का अर्थ होगा कोई नुकसान न होना, यानी कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हूं, इसके लिए एक शब्द में होगा जो सब कुछ जानता हम उसको बोलते हैं सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, रात शब्द का समानार्थी होगा। रात शब्द का समानार्थी होगा रजनी। रजनी यानी रात। अगला प्रश्न है हमारा, निर्धन शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है। तो निर्धन शब्द हो जाएगा हमारी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है निर्धन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो हम गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इनके प्रश्नों को उत्तर हम इस गद्यांश में से खोजेंगे। ऐसा लगता है आज मानव ने अपने आसपास के वातावरण को पशुता से सुसज्जित कर लिया है। कैसा सुसज्जित कर लिया है? पशुता जैसा। दधीची शिव कर्ण के नाम लोग भूल गए। दूसरों के कल्याण की नहीं, लोगों को सिर्फ अपनी ही चिंता सता रही है। निर्धन और असहाय जीवन जी नहीं रहे, अपिंतु उसे घसीट रहे। इस विचारधारा को बदलना होगा। मानव ने अपने आसपास के वातावरण को कैसा सुसज्जित कर लिया है? तो जैसा कि हमने गद्यांश में पढ़ा था कि पशुता जैसा सुसज्जित कर लिया है। तो हमारा सी वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोगों ने किनके नाम भुला दिए हैं? तो लोगों ने दधीची, शिव और कर्ण के नाम भुला दिए, जैसा कि हमने पैराग्राफ में पढ़ा था। निर्धन शब्द का विलोम क्या होगा? निर्धन शब्द का विलोम होगा निर्धन यानी बिना धन का, और अमीर। निर्धन का विलोम या उल्टा हो जाएगा अमीर। अगला प्रश्न, मेला शब्द का बहुवचन होगा। मेला शब्द का बहुवचन होगा मेले। ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मौसी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? मौसी यानी कि बहन की मम्मी की बहन को हम मौसी कहते हैं। तो उसके पति को हम क्या कहते हैं? मौसा। मौसी शब्द का पुल्लिंग होगा मौसा। मैं का बहुवचन होगा हम। भ्राता शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा भ्राता यानी भाई। तो भंगिनी यानी बहन। बहन को हम क्या कहते हैं? भंगिनी भी कहते हैं। चलिए, तुम कहाँ जा रहे हो? इस वाक्य के आखिरी में कौन सा चिन्ह लगाएगा?
तो लगाया जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो। तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्न में प्रश्न पूछा जा रहा है। शुद्ध रूप होगा, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा हमारा डी वाला, अनुशासन। अनुशासन। चलिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ज्ञान के आगे वी उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा, तो ज्ञान के आगे वी उपसर्ग जोड़ने पर विज्ञान शब्द बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट, आव प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? आओ, बचाओ, यानी आव आया, बहाओ, फैलाओ, और आओ। आओ शब्द में आव प्रत्यय नहीं है, जैसा कि प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे, तो आओ में आव प्रत्यय नहीं है। आग में घी डालना, मुहावरे का सही अर्थ होगा ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, और भड़काना। एकत्र करना का शाब्दिक अर्थ होगा इकट्ठा करना, तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है इकट्ठा करना, ये सही हो जाएगा। मातृभूमि का अर्थ होगा, मातृभूमि का अर्थ होगा जन्मभूमि। मातृभूमि यानी जन्मभूमि। प्ले प्लस ईंग, प्ले धन ईंग, तो इन दोनों शब्दों को हम जोड़ देंगे, या प्ले में आईएनजी लगा देंगे, तो प्ले में आईएनजी फॉर्म लगने पर हमारा शब्द बन जाएगा प्लेइंग। अगला प्रश्न, मंथ हैज 28 डेज, तो कौन सा महीना 28 डेज का रहता है? तो हमारा जो फरवरी महीना है वो 28 डेज का रहता है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वी कैन सी वाइल्ड एनिमल क्लोजली एट, हम जंगली जानवरों को पास में कहाँ से देख पाते हैं? कहाँ देख पाते हैं? तो जंगली जानवरों को हम जू में बहुत पास से देख पाते हैं, क्लोजली, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिस इज एप्पल, आर्टिकल लगाना है इसमें, तो हम देख पा रहे हैं एप्पल, यानी कि वोवेल से शुरू होता है ये शब्द, तो यहाँ पर एन लगेगा, आर्टिकल हमारा दिस इज एन एप्पल, सेंटेंस इस प्रकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लॉयन इज वाइल्ड एनिमल, तो लॉयन जंगली जानवर हैं, ये सत्य हैं, ट्रू, बी फॉल्स, या दोनों, बोथ, नॉन ऑफ देम, इनमें से कोई नहीं, तो जो हमारा ये जो है ट्रू हो जाएगा वाक्य कि लॉयन इज वाइल्ड एनिमल। काउ गिव अस, गाय हमें देती हैं, क्या देती है हमें गाय? मिल्क, काउ गिव अस मिल्क, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राम खाली स्थान ए गुड स्टूडेंट, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, राम इज ए गुड स्टूडेंट। काउ लिव इन ए, तो काउ कहाँ रहती हैं? बुर्रों में तो रैबिट रहता है, ये नहीं होगा। होल में माउस और स्नेक रहता है, डेन में लॉयन रहता है, तो हमारी काउ रहेगी शेड में। काउ कहाँ रहती है? शेड में। व्हाट कम्स बिफोर मंडे, मंडे के बिफोर, यानी मंडे से पहले क्या आता है? मंडे से पहले आएगा हमारा संडे, बिफोर। ये कि आफ्टर का पूछा जाता तो मंडे के आफ्टर ट्यूसडे आता, लेकिन यहाँ पूछा गया है व्हाट कम्स बिफोर मंडे, मंडे पहले आएगा हमारा संडे। अपोजिट ऑफ डार्क, डार्क यानी अंधेरा, तो इसका अपोजिट हो जाएगा उल्टा लाइट, डार्क का लाइट अपोजिट वर्ड होगा। करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ फॉर, फॉर इसका फॉर का एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थ या विलोम शब्द होगा, फॉर का हमारा हो जाएगा नियर यानी पास में, फॉर यानी दूर और नियर यानी पास में, तो हमारा जो यह जो ऑप्शन है ये वाला फॉर का नियर। नेक्स्ट है प्लूरल नंबर ऑफ टूथ, टूथ माने एक दांत, और जो हमारा
इसकी जो प्लूरल होगी टूथ का, टीथ यानी दांत। हमारे जो जितने भी दांत होते हैं उनको टीथ बोलते हैं। एक से अधिक दांत को हम टीथ बोलते हैं, और टूथ यानी एक दांत, तो टूथ का प्लूरल होगा टीथ। नेक्स्ट, वन हु टीचर्स इज, तो हमें कौन पढ़ाता है? जो हमें पढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? टीचर। वन हु टीचर्स इज अ टीचर। जो हमें पढ़ाता है उसको हम टीचर कहते हैं। पेंसीज, लिलीज एंड डेफोडिल्स आर द नेम ऑफ, तो पेंसीज, लिलीज एंड डेफोडिल्स क्या हैं? ये हमारे फ्लावर हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा। वन हु फ्लाइज एरोप्लेन, कौन एरोप्लेन उड़ाता है? तो जो पायलट होता है वो एरोप्लेन उड़ाता है। जो एरोप्लेन फ्लाइंग करता है उसको पायलट कहते हैं। द फोर्ट ऑफ महेश्वर वाज बॉइल्ड बाय, तो जो महेश्वर का जो फोर्ट है, जो किला है, वो किसने बनाया था? बी, रानी अहिल्याबाई। जो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है, रानी अहिल्याबाई ने महेश्वर का किला बनाया था। और रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? इंदौर की। चलो, गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ सन, सन का अपोजिट जेंडर देना है हमें, तो इसका जो हो जाएगा डी वाला आपका, डॉटर। सन पुत्र, डॉटर यानी पुत्री। फिर करेक्ट प्रिपोशन, इसमें हमें प्रिपोशन भरना है। करेक्ट, ही लिव, ऑन, ए ऑन, बी एट, इन, सी यानी इन, और डी ऑफ। तो हमारा 42 में हो जाएगा ही लिव इन इंदौर, वह इंदौर में रहता है। तो इन, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देयर इज अ डस्टर द टेबल, डस्टर कहाँ पर पड़ा है? ऑन द टेबल। देयर इज अ डस्टर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर डस्टर पड़ा हुआ है। इंदौर इज ए नाउन, तो इंदौर कौन सी नाउन है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसका व्यक्तिगत नाम है इंदौर, है ना, तो प्रॉपर नाउन हो जाएगी इंदौर। गणित विषय से लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम गणित के प्रश्न देखते हैं। 5 गुणित 3 गुणित 8 माइनस 121 बराबर क्या होगा? तो हम देखते हैं। 5 गुणित 3, तीनों पंजो 15, 15 गुणित 8, तो 15 छः 90, 15 7 105, 15 8 120 माइनस 101, 101 घटाएंगे तो हमारा 120 में से 101 घटाएंगे तो 19, हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 और 30 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो 20 और 30 के बीच में जो अभाज्य संख्याएं होगी हमारी, वो होगी 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये भाज्य संख्या है, और एक 29 अभाज्य संख्या है। यानी कि 20 और 30 के मध्य 2 अभाज्य संख्याएं होगी। अगला प्रश्न, 121 का वर्गमूल क्या है? तो 121 का वर्गमूल होगा, दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। 121 जो 11 से विभाजित होगा, 11, तो 11 गुणित 11, 2 का जोड़ा बनाने पर 11। अगला है, 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा, तो हमारा जो वर्गमूल होगा 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। अगला प्रश्न है, 8, 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो भाग विधि से हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो 8, 9 और 12, तो 2 से विभाज्य होगा 4, 9, 6, फिर 2 से विभाज्य होगा 2, 9, 3, फिर 2 से, अब 9, 3, तो ये 3 से भाज्य होगा, फिर 3, फिर 3 से, तो इनका हम गुणा कर लें। 2 दूने 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 और 24 तिया
72। तो हमारा 8, 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 72। बी वाला जो ऑप्शन है हमारा इस सही हो जाएगा 72। 8, 9 और 12 का लघुत्तम समापवर्तक होगा 72। किसी वृत्त का व्यास 9 सेंटीमीटर है। जैसे एक वृत्त है और इसका व्यास 9 सेंटीमीटर है, तो जो त्रिज्या होगी हमारी वो इसके आधी हो जाएगी। तो 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या होगी। 19, 23, 29, 31 कौन सी संख्या है? तो 19, 23, 29, 31 हमारी अभाज्य संख्या है। इसमें इनको स्वयं को छोड़कर और एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या का भाग नहीं जा पाता है, इसलिए अभाज्य संख्या होगी। अगला प्रश्न है 201 गुणित 121। तो 201 और 321 तो हमारा आंसर हम गुणा होगा कर देंगे तो 64,521 जाएगा। 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 9 मीटर बराबर हो जाएगा हमारा 900 सेंटीमीटर, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर होते हैं। संख्या 1000 की पूर्ववर्ती, यानी कि 1000 के पूर्ववर्ती कौन सी संख्या आती है? पहले वो आती है हमारी 999। अगला प्रश्न है मनीष के घर गेहूं से भरे 5 डिब्बे हैं। यदि एक डिब्बे में 2.5 यानी 2.5 किलोग्राम गेहूं रखा है तो बताओ उसके घर में कुल कितना गेहूं आएगा? तो हम 2.5 किलो में 5 डिब्बों का गुणा कर देंगे। 5 5 25, 2 5 10 और 2 12 और एक संख्या के बाद दशमलव यानी कि 12.5 12.5 किलो। तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके 5 डिब्बों 300 में सेकंड में 12.5 कितने किलो मिनट गेहूं होते हैं। हैं? 1 मिनट बराबर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 300 सेकंड में 300/60, शून्य से शून्य कट जाएगा, 6 बन जाएगी 30, यानी कि 5 मिनट। 300 सेकंड में हमारे 5 मिनट हो जाएंगे। एक टेबल की लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो टेबल का क्षेत्रफल, तो जो टेबल होती है वो आयताकार रहती है ना। तो लंबाई गुणित आयत का क्षेत्रफल या टेबल का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई हमारी है 25 गुणित 20। तो 25 दाम 250 और 25 दाम 250, 25 में 20 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है 76.5 रीड 45.6 बराबर क्या होगा? तो हम 76.5 से घटा लेंगे 45.6। हम तो यहाँ घटाएंगे तो एक कॉमन एक उधार लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हो गए 15, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ बच्चे 5, 5 से 5 में से 5 गया तो 0 और 7 में से 3 गया तो 4 गए तो 3, है ना। एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद हम यहाँ दशमलव लगा देंगे तो 30.9। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला वो सही हो जाएगा। 652 गुणित 8 का सही उत्तर, तो 652 में 8 का गुणा करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ये वाला 5216। अगला प्रश्न है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या हमारी होती 1 2 3 4 5, है ना।
अब इनका औसत होगा तो इनको जोड़ लेंगे हम, तो इनका योग आएगा 15 और संख्या है हमारी 5, तो 5 दिया 15, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 का औसत हो जाएगा 3। और जब क्रमागत संख्याएं विषम हो तो मध्य की संख्या, जो मध्य की संख्या होती है उन संख्याओं का औसत होता है। तो ये जो 3 है, 1 2 3 4 5 का औसत होगा। अगला, 1 दर्जन केले की कीमत 30 है, तो एक केले की कीमत क्या होगी? 1 दर्जन में 1 दर्जन बराबर 12 होते हैं, तो हमारे 1 दर्जन केले की कीमत है 30 रुपये, तो 12 का 30 में भाग देने पर एक केले का कीमत आ जाएगा। तो 12 एकन 12, 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और बचा हमारा 6.60, 12 पंजो 60, यानी कि 2.5 रुपये। एक केले की कीमत होगी 2.5 रुपये या 2.5 रुपये। अगला प्रश्न, एक मटके में 15 लीटर पानी आता है, तो 5 मटकों में कितना पानी आएगा? तो एक मटके में 15 लीटर आता है, तो 5 मटके में, तो हम 15 में 5 का गुणा कर देंगे, 15 5 75 लीटर, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 75 लीटर। 7 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो ये वर्ग है और इसकी एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। कितनी? 7। तो वर्ग का परिमाप जो होता है भुजा गुणित 4 या 4 गुणित भुजा, तो एक भुजा हमारी है 7, 7 चौक 28 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। या फिर एक चक्कर, यानी कि 7 7 14, 7 21, 7 चौक 28 परिमाप होता है। उसके चारों ओर जो चक्कर लगाया जाता है वो उसका परिमाप होता है। तो इस प्रकार से 7 मीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप निकाल सकते हैं। तो इसका परिमाप होगा 28 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? तो जो 90 डिग्री का कोण होता है वो हमारा समकोण होता है। 1/2 और 1/4 का मान होगा, तो 1/2 माइनस 1/4, 1/4, तो इनका एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आएगा 4 और 2 गुणित 1 माइनस 1 गुणित 1 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/4, तो 2 में से 1 आया तो 1/4। हमारा जो ए वाला ऑप्शन 1/4 का मान होगा। अगला, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो हमारी होती है 100। तो इनका अंतर, यानी कि अंतर माने घटाना, तो 9 9 8 9, तो हमारा जो 9 8 9 9 ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9899। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या हमारी है 999 और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1000, तो इनका योग माने जोड़, तो 9 9 9 और जोड़ेंगे तो 1999, 1999 ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा 24 का गुणनखंड नहीं है? तो जो 24 है वो 3 से भी विभाजित हो जाते हैं, है ना, 4 से भी, 3 8 24, 4 5 भी 4 6 24, 4 से भी विभाजित हो जाते हैं। 5 से 24 विभाजित नहीं होते हैं, क्योंकि 5 चौक 20, 5 5 25, तो जो 5 है वो 24 का गुणनखंड नहीं है। 6 चौक 24 ये भी विभाजित हो जाता है। तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है 5, ये 24 का गुणनखंड नहीं है। यदि एक घन में 8 कोने और 12 किनारे होते हैं तो घन में कितने फलक होते हैं?
तो जो घन होता है वो इस टाइप का रहता है ना, घन, पासा भी बोलते हैं। तो इसमें जो 6 फलक होते हैं घन में हमारे, यानी कि 6 सतह होती हैं। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। संख्या 56,731 में 7 के स्थानीय मान है, 7 के जाति मान में अंतर, यानी कि जो 7 का स्थानीय मान अगर इसमें देखा जाए तो 7 7 7 का स्थानीय मान होगा 700, और जाति मान यानी कि जो भी अंक होता है उसका जाति मान वही अंक होता है। तो यहाँ 7 का जाति मान या अंकी मान भी बोलते हैं इसको, मान में अंतर, यानी 700 में 7 घटा देंगे तो 10 में 7 जाएगा तो 3, 9 और 7, यानी 793, 693। ये यहाँ से उधार दिया, यहाँ 6 बच्चे, यहाँ हो गए 10, 10 में से एक ही उधार दिया तो यहाँ 9, अब घटा लेंगे तो 693। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 8.5 गुणित 2.5 बराबर क्या होगा, तो 8.5 और 2.5 गुणा करेंगे, 5 5 25, 2 8 5 40 और 2 42, 1 गुना तो 5 दूना 10 की 0 और 8 दूना 16 ने 17, जोड़ेंगे तो 5 2 7 4 11 और 1 हासिल का तो 1, दो संख्या का दशमलव तो 21.25, इसका मान हो जाएगा 21.25। पर्यावरण, सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न। असंगत की पहचान कीजिए। तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और डी राजस्थान। राजस्थान क्या है, एक राज्य है, और ये सभी क्या है, शहर। तो हमारा असंगत हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, राजस्थान। अगला प्रश्न है, असंगत पद को अलग कीजिए। पृथ्वी, मंगल, बुध, सूर्य। तो जो डी वाला जो हमारा है, सूर्य एक तारा है, तो ये असंगत हो जाएगा। ये सभी ग्रह है और सूर्य एक तारा है। पैटर्न को पूर्ण कीजिए। 80, 40, 20, यानी कि संख्याएं आधी आधी हो रही है, तो हमारा अगला पैटर्न आएगा 10, है ना। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी, ए वाला ऑप्शन, हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, तो मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में जिले हैं 55, पहले 53 थे। हमारा ऑप्शन 51, 55, 60, तो इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश में हीरा उत्पादन, मध्य प्रदेश में हीरा कौन से जिले में पाया जाता है, तो हमारा जो पन्ना जिला है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे पाए जाते हैं। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो राष्ट्रगान जन गण मन गाते हैं वो 52 सेकंड में गाते हैं। मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में नोट छापने का कारखाना देवास में है। अगला प्रश्न, हिरण किस प्रकार का प्राणी है, तो हिरण एक शाकाहारी प्राणी है जो शाखाओं या पेड़ पत्तियों को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। अगला प्रश्न, सोलर कुकर में किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग होता है, तो सोलर कुकर जो होता है उसमें सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम क्या है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। वंदे मातरम क्या है, हमारा राष्ट्रगीत। और राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन। हमारे देश में कितने राज्य हैं, तो हमारे देश में अभी वर्तमान में 28 राज्य हैं। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर कहाँ है, तो प्रसिद्ध महाकाल मंदिर हमारा उज्जैन में है।
इनमें से आजीविका के लिए सांप पालने वाले को क्या कहा जाता है? जो सांप को पालते हैं उसको क्या कहते हैं? सपेरा। मीना उगते सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी है, तो उसके दाईं ओर यानी सीधी, जब मीना सूर्य की ओर मुंह करके खड़ी है तो उसके दाईं ओर यानी कि सीधे हाथ की ओर कौन सी दिशा होगी? तो दक्षिण दिशा हो जाएगी उसके दाईं हाथ की ओर। पहाड़ों से उतरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पहाड़ों पर चढ़ने की प्रक्रिया को ट्रैकिंग कहते हैं, तो उतरने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रैपलिंग। कौन सा जानवर बिना पानी पिए अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है? तो हमें पता है कि जो ऊंट होता है वो रेगिस्तान में रहता है और वहाँ पानी बहुत कम मिलता है, तो जो ऊंट होता है वो बिना पानी पिए अधिक दिन रह सकता है। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो राजस्थान पड़ोसी राज्य है, गुजरात भी पड़ोसी राज्य है, महाराष्ट्र भी पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश भी पड़ोसी राज्य होगा, पर ये जो बिहार है ये पड़ोसी राज्य नहीं है। पेड़ पौधों में सांस लेने के लिए कौन सा अंग होता है? तो पेड़ पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, तो वो पत्तियों के माध्यम से सांस लेते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुंचती है, और रक्त में रहता है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचती है। पी क्यू क्यू आर आर एस अगला पद होगा, तो एक ये पैटर्न है, श्रृंखला है, तो पी क्यू क्यू आर आर एस, तो एस टी हमारी जो अगली श्रृंखला होगी एस टी। ये सदैया पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी, है ना। आपकी माँ के भाई से आपका क्या रिश्ता होगा? तो जो माँ का भाई होता है वो हमारा क्या कहलाता है? मामा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। मछलियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है? तो मछलियों में श्वसन के लिए जो होते हैं गलफड़े, है ना। चलिए, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है वो होता है विटामिन ए की कमी से, जिसमें रात में दिखाई देना कम हो जाता है या बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है, उसको बोलते हैं रतौंधी। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती हैं वो है नाइट्रोजन। 71% के आसपास पाई जाती है नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में, तो वो होती है नाइट्रोजन। सूर्य से हमें कौन से विटामिन की प्राप्ति होती है? जब हम धूप सेकते हैं या धूप लेते हैं तो हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, वर्षा करने में कौन सहायक होते हैं? वर्षा करने में पेड़ पौधे सहायक होते हैं। वर्षा करने में कौन सहायक होता है? पेड़ पौधे। सरपंच का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? सरपंच का कार्यकाल, जो चुनाव होते हैं अधिकतर हम देखते हैं 5 वर्षों में होते हैं, तो सरपंच का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। और विशिष्ट आवासीय विद्यालय की विशिष्ट तैयारी करने के लिए हमारे द्वारा जो बाल मार्गदर्शिका बनाई गई है उसका अध्ययन आप करें। इसमें पिछले 3 वर्षों के पेपर और 4 मॉडल पेपर एवं विषय से संबंधित मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी और गणित से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।